हेलो एवरीवन, टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 3 चैप्टर नंबर 17। चिट्ठी आई है। कहने के लिए चिट्ठी अब लगभग समाप्त ही होने वाला है, लेकिन इसका महत्व रहा है और पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। ऐसा नहीं कि आज ख़त्म हो गया है। अगर चिट्ठी का दूसरा रूप देख सकते हैं तो पार्सल, जो ऑनलाइन हम लोग मंगवाते हैं किसी भी चीज़ को, तो किसी न किसी पते पे आता है। तो कोई सामान मंगवाना हो, कोई चिट्ठी मंगवाना हो, तो चिट्ठी के माध्यम से इस चीज़ को समझिए कि चिट्ठी क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और हम लोग अधिकतर चिट्ठी लिखना तो जानते हैं, लेकिन चिट्ठी के बारे में नहीं जानते। चिट्ठी आई, जैसे ये पोस्ट कार्ड है। पहले पोस्ट कार्ड में ये ओपन होता है, जिस पर हम लोग कुछ भी लिखते हैं और फिर दे देते हैं। इसमें एक पिन कोड होता है, जैसे देखिए 110017, यह पिन कोड है। तो एक चिट्ठी जो हम लोग लिखते हैं, तो एक लिखने वाला व्यक्ति कहीं से भी लिखता है और फिर उसको जाता है अपने एक लेटर बॉक्स में उसको डाल देता है। फिर लेटर बॉक्स में डालने के उपरांत उसको वहाँ से डाकिया उठा के ले जाते हैं और चिट्ठी की छटाई होती है। और फिर कौन सी चिट्ठी दिल्ली भेजना है, कौन सा भोपाल भेजना है, कौन सा बेंगलोर भेजना है, अलग अलग छटाई करते हैं। जब छटाई कर लेते हैं तो उसको एक दिल्ली वाले बैग में पैक कर दिया जाता है। फिर उसके बाद दिल्ली वाले बैग से उस चिट्ठी को अगले जगह दूसरे जगह पहुंचाई जाती है। और फिर वहां पर उसमें डाक वाले अलग अलग एरिया को चूज करते हैं कि दिल्ली में है तो किस इलाका में है, किस पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत उसका एड्रेस आता है। फिर वहां पर जाते हैं और वहां पर अपने घर के पास जो भी रहेगा वहां डाल देते हैं। उस चिट्ठी को हम लोग निकालते हैं, फिर पढ़ते हैं। जो चिट्ठी जहाँ पहुँचानी होती है वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन यह कैसे, मेन चीज़ है, यह कैसे क्रिया हो पाती है। कैसे डाकिया समझ जाता कि ये एड्रेस उन्हीं का होगा या ये चिट्ठी वहीं पे जाने वाली है। उस पर तो हम लोग नाम लिख देते हैं दिल्ली, लेकिन दिल्ली में कौन सा इलाका है, कौन सा इलाका में कहाँ जाना है, तो चिट्ठी को कैसे पहुँचाया जाता है इतने राष्ट्रीय स्तर पर। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पोस्ट कार्ड के बारे में समझना होगा। उसमें पिन कोड होता है, पोस्टल इंडेक्स कोड एक होता है, उसको समझना होगा। इस चीज़ को समझने के लिए पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी। बच्चों को बुज़ुर्गों से पता करने को कहें। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब बुज़ुर्गों से पूछते हैं तो वो भी समझते हैं कि ये पुराने ज़माने के लोग हैं, ये भी जानकार लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि नए लोग ही जानकार होते हैं। इसलिए बुज़ुर्गों से पता करने के लिए, उससे इंटरेक्ट होने के लिए, पुराने ज्ञान को जानने के लिए ये भी ज़रूरी होता है। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे बच्चे फर्स्ट टाइम किसी को पत्र लिखते हैं तो पोस्ट कार्ड पे कैसे लिखा जाता है, टू में कहाँ रहेगा, फ्रॉम में कहाँ रहेगा, फिर उसमें एड्रेस कैसे लिखेंगे, किस सीक्वेंस में लिखेंगे। इसके लिए अगर बड़े हेल्प करते हैं तो बच्चे भी सीख जाते हैं। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। यह समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। बुजुर्ग जो खासतौर पे रिटायर्ड पर्सन हो जाते हैं तो विशेष कोई काम नहीं रहता है, लेकिन उनको कुछ बच्चे चाहिए जिससे बात कर सके। अकेला किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको बुजुर्गों के पास भी भेजने की आवश्यकता है। यह करके हम लोग भेज सकते हैं। फिर देखिए इसमें होता क्या है जो इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे जेंडर भेद पर बातचीत कराएं तथा इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद। आप लोग यहाँ पे देखते होइएगा कि डाकिया में अधिकतर जो है पुरुष ही होते हैं, जो अभी तो जेंडर भेद ही है। अगर यहाँ पर महिला भी आए, जैसे अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, अब महिलाओं को भी कार्ड दिया जा रहा है, तो फिर इस तरह से जो दोनों में भी भेद खत्म होता है, तो यह जेंडर की जो समस्या है वो दूर होगी। अब देखिएगा, बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। कुछ शब्द हैं जिसमें आप लोग परिचित हैं, कुछ शब्द हैं जिसके बारे में परिचित नहीं होंगे कहीं। जैसे पहले चिट्ठी आती थी, अब चिट्ठी की जगह पे हम लोग बात ही कर लेते हैं मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से।
हम लोग बात कर लेते हैं। पहले ईमेल नहीं हुआ करता था, जब इंटरनेट आ गया तो इंटरनेट के द्वारा हम लोग एक मेल, एक संदेश भेज पाते हैं ई के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इसको ईमेल बोलते हैं। जैसे आपका कोई ईमेल एड्रेस होगा, वह जीमेल का हो सकता है, याहू का हो सकता है, रेड क्लिप का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। फैक्स, यह एक दूरसंचार का माध्यम होता है। अभी भी इसका कार्य होता है, पहले भी होता था। पहले मतलब बहुत ज़्यादा पहले नहीं। जब हम लोग अपने घर में एक टेलीफोन लगाते हैं तो वहाँ पे एक फैक्स मशीन बैठाते हैं, और जिस चीज़ को हम लोग को यहाँ से दूसरे जगह भेजना हो, ओरिजिनल जैसा ही भेजना हो, तो उस फैक्स मशीन में स्कैन करके डाल देते हैं, फिर अगले जगह वो फैक्स मशीन के द्वारा जो है वो निकल जाता है। तो यह फैक्स है। तो फैक्स के द्वारा भी हम लोग संदेश को यहाँ से वहाँ भेजते हैं, ईमेल के द्वारा भी संदेश को भेजते हैं, मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम लोग बात भी करते हैं, और उसमें अब तो व्हाट्सएप आ गया, टेलीग्राम आ गया, एसएमएस आ गया, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटी जिसके द्वारा भेजते हैं। लेकिन अभी भी बच्चों को ये बताया जाए कि यह इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट .in, जिसको हम लोग बोलते हैं, यह क्या है और इसमें क्या महत्व होता है। जैसे आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो पिक्चर दिखाई गई है, तो इसमें पिन कोड है। पिन कोड के बारे में थोड़ा ज्ञान रखिए। यह क्या है? यह मूल रूप से 6 अंक का होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 6 अंक है, 110017, तो यह 6 अंक का होता है। इसके जगह पर मैं अपना पिन कोड आपको बता रहा हूँ, 842001। अब 842001 यह केवल पिन कोड हो जाए तो इससे समझ में आ जाता है कि यह कहाँ की चिट्ठी है। अब 8 पहला जो कोड होगा, वह कोड होता है एक एरिया का। हमारे भारतीय पोस्टल विभाग को 15 अगस्त 1972 में इसी को 9 क्षेत्र में बांटा गया, जिसमें पूरे राज्यों को 8 क्षेत्र में बांटा गया, 8 जोन में बांटा गया। तो पहला जो कोड होगा, जैसे 8, तो 8 को हम लोग बोलेंगे यह जोन का है। फिर 8 के बाद 4 आता है, तो जोन में सब जोन होते हैं। जैसे 8 में, 8 को समझ लीजिए, 8 एक जोन हुआ। इस 8 जोन में बिहार और झारखंड का नाम आता है, 2 राज्य आते हैं। अब बिहार झारखंड तो आ गए, लेकिन बिहार झारखंड के किस इलाका में पहुंचाना है, तो सब उसको भी अलग अलग जोन में बांट दिया गया। तो 8-4, तो 4 हमारा होता है मुजफ्फरपुर तिरहुत वाला कमिश्नरी का जो जोन होगा, इस जोन को हम लोग बोलते हैं 4। तो 842, इस जोन में दूसरा जो स्थान है वह है मुजफ्फरपुर का, तो यह 842 हो गया। और 001 यह पोस्ट ऑफिस का कोड होता है। प्रत्येक पोस्ट ऑफिस जहाँ स्थापित होती है तो उसका अपना एक कोड होता है। जैसे प्रधान डाकघर है तो वहाँ 001 होगा, फिर उसके आसपास का जो इलाका होगा फिर 002 होगा, उससे थोड़ा और दूर इलाका होगा आसपास वाला ही तो 003 होगा, 004 होगा। इसी टाइप से अलग अलग पोस्ट ऑफिस को एक कोड दिया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप लोग 110017, तो 1 यहाँ पर स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है, यह बताता है कि एक उत्तर भारत का एक कोड है 1। दूसरा 1 बताता है कि उत्तर भारत में दिल्ली जो है वो पहले स्थान पे है, तो उत्तर भारत का दिल्ली। तो पहला कोड बताया कि उत्तर भारत में जाएगी ये चिट्ठी, दूसरा कोड बताया कि उत्तर भारत के दिल्ली में जाएगी, फिर उसके बाद 0 बताया कि दिल्ली के कहाँ जाएगी, तो दिल्ली में कोई ख़ास जगह है तो वहाँ पर जाएगी। और फिर 017 यह बताता है कि मालवीय नगर नई दिल्ली यहाँ की कोड होगी, तो वहाँ दिल्ली का मेन इलाका जो हो गया उस कोड को ये दर्शा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि पिन कोड के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर से याद कर लीजिएगा, पहला जो बाएं साइड से डिजिट होगा, पहला होता है एक जोन का, दूसरा होता है सब जोन का, तीसरा होता है उसके डिस्ट्रिक्ट का, और उसके बाद 3 जो आएगा वो होता है उस स्थानीय डाकघर का कोड होता है। इस तरह से हम लोग पिन कोड के बारे में देखें। चिट्ठी आई है
तो चिट्ठी आई है, मैं पिन कोड के बारे में स्पेशल आप लोगों को समझना था कि कोई भी चिट्ठी कहीं पर किस तरह से डिलीवर कर दिया जाता है, इसलिए कहा था कि पिन कोड जरूर लिखें। अब चिट्ठी तो नहीं आएगी लेकिन पार्सल तो जरूर आएगा, आपका कुरियर बॉय तो जरूर आएगा, तो वो भी इसी माध्यम से आएगा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।